Assalamu alaikum students, welcome to second division lecture from chapter number 1, that is gaseous exchange, and our topic is gaseous exchange in human. गैशियस एक्सचेंज ह्यूमंस और अदर एनिमल्स में अगर आप फिश की बात करें तो वहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन हायर एनिमल्स में और स्पेसिफिकली ह्यूमन में गिल्स की जगह लंग्स प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गन्स जो हैं लंग्स के अंदर डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो गैसेस के एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो हम यहाँ पे इस टॉपिक में हम ह्यूमंस से रिलेटेड जो है स्पेसिफिकली ह्यूमंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम एयर पैसेज वे और लंग्स को डिस्कस करेंगे कि एयर किन ऑर्गन से ट्रैवल होकर किन ऑर्गन से गुजर के जो है लंग्स तक पहुंचती है। सो एयर पैसेज वे में सबसे पहले हमारे पास जो ओपनिंग है जहाँ से एयर जो है एंटर हो रही है ह्यूमन बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड नेज़ल कैविटी, ये जिनको हम नोस्ट्रल्स भी कहते हैं। नेज़ल कैविटी और सेकंड ऑप्शन ओरल कैविटी की भी होती है। अगर आपकी नेज़ल कंजेशन है, नोज़ ब्लॉक है, तो हम ओरल कैविटी से भी इनहेल कर सकते हैं एयर, बट दैट इज़ नॉट बेस्ट बिकॉज नेज़ल कैविटी इज़ डिज़ाइन फॉर इनहेलेशन ऑफ एयर। नेज़ल कैविटी में म्यूकस प्रेजेंट होता है, हेयर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट टू फिल्टर एयर, जबकि ओरल कैविटी में इस तरह के कोई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है। सो नेज़ल कैविटी में एयर को सबसे पहले फिल्टर किया जाता है। नेज़ल कैविटी के बाद सेकंड जो है फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स इज़ कॉमन, ये वो ऑर्गन है जो कॉमन है ओरल कैविटी जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये कॉमन ओपनिंग है। फेरिंग्स वो पॉइंट है जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी ईसोफेगस और ट्रेकिया जो है सेपरेट होते हैं। यहाँ पे आपको टू पाइप्स नज़र आ रहे हैं। ये जो बैक साइड पे है वो ईसोफेगस या फूड पाइप प्रेजेंट होता है और फ्रंट पे ट्रेकिया प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे फेरिंग्स के नीचे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कवरिंग कह सकते हैं, जो जिसको हम एपिग्लोटिस, यहाँ पे दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्लोटिस। यहाँ पे ग्लोटिस को मार्क किया गया और ग्लोटिस के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक मस्कुलर लेयर होती है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम खाना खा रहे होते हैं, इनहेल कर आप जब फूड अंदर जा रहा है और साथ साथ आप इनहेल भी कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, जब आपने फूड जो है आपने डाइजेस्ट करना है, जब वो ईसोफेगस में जाना है, तब एपिग्लोटिस जो है वो क्लोज हो जाता है और ट्रैकिया जो है वो बंद हो जाता है, ताकि फूड जो है गलती से ट्रैकिया में एंटर ना हो और उस वक्त जो है वो हम जो है फूड जो है डायरेक्ट जो है वो फूड पाइप में जाता है। अदरवाइज़ अगर आप खाना खा रहे हैं और साथ साथ आप बातें भी कर रहे हैं, और आप जब बातें कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सांस भी ले रहे हैं, जब सांस ले रहे हैं तो एपिग्लोटिस ओपन है, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि खाना बाय चांस ट्रैकिया में जा सकता है और ट्रैकिया के अपर पोर्शन में यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देगा और आपको फ़ौरन से सांस रुक जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है जब आप खाना खा रहे हैं या फिर आप खाना चुबा रहे हैं, आप इनगल्फ कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है बातें नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एपिग्लोटिस जो है अगर आप हंस रहे हैं बातें कर रहे हैं तो वो ओपन हो जाता है। सो एपिग्लोटिस आप कह लें एक कवरिंग है जो कि ट्रैकिया को क्लोज कर देती है जिस वक्त हम इनगल्फ करते हैं फूड को। उसके बाद फेरिंग्स के बाद ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस प्रेजेंट है। उसकी यहाँ पे वॉइस बॉक्स भी प्रेजेंट होता है जिसको हम लेरिंग्स कहते हैं। जब आप बोल रहे हैं तो आप अगर अपने थ्रॉट पे अगर आप उसको फिंगर से आप फील करें, जहाँ पे वो पार्ट थ्रॉट का जहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील हो, दैट इज़ वॉइस बॉक्स और लेरिंग्स। अब लेरिंग्स जो है ये भी मस्कुलर जो है एक बॉक्स है जो कि मसल्स की डिफरेंट लेयर से मिल के बना होता है, और जब इसमें वाइब्रेशन से इसकी वॉइस बॉक्स की डिफरेंट वाइब्रेशंस की वजह से वॉइस जनरेट होती है। तो जब आपका गला ख़राब होता है तो आपकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। तो उसमें होता ये है कि वॉइस बॉक्स की शेप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है। जब आपका गला ठीक हो जाता है, जब आप दोबारा से नॉर्मल जो है वो रूटीन में आ जाते हैं, वॉइस भी आपकी जो है अगेन पहले जैसी हो जाती है। उसके बाद आता है वॉइस बॉक्स के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया विंड पाइप को कहते हैं और इसमें जो है आपको यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें रिंग्स प्रेजेंट है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर वेयर सी शेप्ड और कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट। कार्टिलेज इज़ द सॉफ्ट बोन, जिस तरह नोज़ है और आपकी ईयर्स एंड पिना वो सॉफ्ट बोन होती है, कार्टिलेज और ट्रैकिया में भी इस तरह प्रेजेंट होती है। और इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होने की रीज़न ये है कि जब आप इनहेल नहीं कर रहे या एक्सहेल नहीं कर रहे तो ये ट्रैकिया क्लोज ना हो, ट्रैकिया जो है कोलैप्स ना हो जाए। ट्रैकिया की शेप मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये सी शेप रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिया की लेंथ भी मेंशन आपकी बुक में 12 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ है, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर
ऑब्जेक्टिव। और इस ट्रैकिया में डिफरेंट सेल्स भी मेंशन है। यहाँ पे ग्लैडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया नेज़ल कैविटी में भी म्यूकस प्रेजेंट होता है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करते हैं। इसी तरह सिमिलर स्ट्रक्चर्स म्यूकस जो है ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होता है और हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि अगर कोई जर्म्स प्रेजेंट है एयर में तो वो उसको फिल्टर कर सकें और जर्म जो हैं लंग्स तक ना जाएं, क्योंकि अगर लंग्स में जर्म चले गए तो फिर वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। सो यहाँ पे ट्रेकिया में भी इस तरह ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं। ट्रेकिया के बाद ट्रेकिया की फर्दर 2 ब्रांचेस होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हर ब्रांच एक लंग में ओपन हो रही है। इन दोनों ब्रांचेस को हम ब्रोंकाई कहते हैं। और नाउ फर्दर दिस ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू फर्दर ब्रांचेस, दीज आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के एंड पे क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स के एंड पे सैक्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सैक्स या पाउचेस प्रेजेंट होती हैं स्मॉल, उनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई एल्वियोलर डक्ट से कनेक्टेड होती हैं फ्रॉम ब्रोंक्यूल्स। और alveoli, these are the place where oxygen and carbon dioxide their exchange occurs। यहाँ पे alveoli को सराउंड किया होता है ब्लड कैपलरीज ने, और ये वो जगह है alveoli पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से alveoli में चले जाएगी और alveoli के पास जो ऑक्सीजन एयर है उसमें ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है। अगर हम जो है अगर किसी भी यहाँ पे एयर पैसेज वे में किसी भी ऑर्गन का अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन हो जाए या उसकी शेप चेंज हो जाए, कोई भी वहाँ पे किसी भी ऑर्गन का डैमेज हो जाए, यहाँ पे जितने भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हमने देखे हैं, तो क्या होगा, कोई ना कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमें हो सकता है। यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में आपकी बुक में लंग्स से रिलेटेड यहाँ पे ये भी मेंशन है कि लंग्स से ये जो वेन्स हैं, ये जो कैपलरीज हैं, ये कौन सी वेन्स और आर्टरीज से जो आ रही हैं। यहाँ पे आपको रेड और ब्लू कलर की आर्टरीज और वेन्स भी हैं। ये पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि फर्दर कैपलरीज में डिवाइड हो रही हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो हो रहा होता है। पल्मोनरी आर्टरी में अगर आपको याद हो कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जबकि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ पे लंग्स जो हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं और वापस से उसको हार्ट को वो ब्लड सप्लाई कर लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एयर पैसेज वे। यहाँ पे इन्होंने इसी की डिटेल ऐड की हुई है। वॉइस बॉक्स के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है कि वॉइस बॉक्स में क्या होते हैं। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये फेरिंग्स और ट्रेकिया के इन बिटवीन प्रेजेंट होता है वॉइस बॉक्स। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, जो स्ट्रेच होते हैं और उनकी वाइब्रेशन से क्या होगा, वॉइस प्रोड्यूस होती है। ट्रेकिया के बारे में भी उसकी लेंथ मेंशन है, और सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स की जो है वो मेंशन है। और ये क्यों है, सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स जो हैं वो उसकी शेप मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्रेकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है जिसको हमने ब्रोंकाई कहा था, और ब्रोंकाई हर लंग में जो है वो ओपन होती हैं। ब्रोंकाई फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रहा है, और एक लंग में मल्टीपल जो है वो ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे जो डक्ट्स हैं जो फर्दर पाउचेस में ओपन होती हैं, तो उन डक्ट्स को हम एल्वेलर डक्ट्स कह रहे हैं और उन पाउचेस को हम एल्वेलाई कह रहे हैं। एल्वेलाई आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द साइट्स फॉर रेस्पायरेशन। मेन रेस्पायरेशन जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो एल्वेलाई में हो रहा होता है, और एल्वेलाई को सराउंड किया होता है कैपलरीज ने। वो कह रहे हैं वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स आर द मूवमेंट्स ऑफ लिप्स, cheeks, tongue and jaws produce specific sounds which result in speech। तो vocal cords की vibration जो है और ये movement जो है lips cheeks की वजह से जो produce हो रही है, और ये sound जो है उसका effect produce करी है। Speech is an ability that only humans are gifted with, and this is one of the characteristics which has put human beings superior to all। Speech या फिर language की अगर हम बात करें तो ये language वो ये एक मेन जो है वो वाहिद चीज़ हम कह सकते हैं जो हमें बाकी एनिमल्स से डिफ्रेंशिएट करती है कि हम बाय लैंग्वेज और बाय स्पीच हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक जो है इंफॉर्मेशन उन्होंने हाईलाइट की हुई है। Trachea and the bronchi are also lined with ciliated and glandular cells। ciliated cells वो cells हैं जो कि hair like structures बना रहे हैं, जो कि और उनका hair का function भी है ताकि वो
एयर को फिल्टर कर सकें। और ग्लैंडुलर सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ग्लैंडुलर सेल जो है सिक्रीशंस, ये ग्लैंड से निकला है वर्ड, ग्लैंड्स उन सेल्स को कहते हैं जो डिफरेंट केमिकल सिक्रीट करते हैं। तो ग्लैंडुलर सेल्स यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करते हैं ट्रैकिया में, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस जो है वो स्टिकी एक लिक्विड है जो, और म्यूकस का फंक्शन क्या है ट्रैकिया में, जो एयर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, उसमें जर्म्स भी होंगे। जब वो एयर आपके ट्रैकिया में एंटर होगी तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स हैं उनको ट्रैप कर लिया जाता है ट्रैकिया में ही, उस म्यूकस की लेयर और सीलिया की हेल्प से, ताकि वो जर्म्स और वो डस्ट पार्टिकल्स आपके लंग्स तक ना जाए। क्योंकि अगर कोई पार्टिकल लंग्स में चला जाएगा तो क्या होगा, वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज कर सकता है। यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। द सीलिया बीट विद एन अपवर्ड मोशन सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स अलोंग द म्यूकस आर सेंट टू द ओरल कैविटी फ्रॉम वेयर इट मे बी आइदर स्वेलोड और कफ्ड आउट। यहाँ पे सीलिया की डायरेक्शन, मूवमेंट की डायरेक्शन बताई हुई है कि अपवर्ड मोशन है, ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ओरल कैविटी की तरफ मूव करें, नॉट टूवर्ड्स लंग्स। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।